देश में बढ़ती महंगाई, नागालैंड और राज्यसभा से निलंबित सांसद जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में मंगलवार को भी विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। धरने पर बैठे सांसदों की एक ही मांग है, जब तक निलंबन रद्द नहीं होगा तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। यही बात राज्यसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोहराते हुए इस कार्यवाही को असंवैधानिक करार दे दिया। वो घटना को यहाँ लंबित लाए, हाउस तो प्रोरोग किया। जब हाउस प्रोरोग होता है तब उनको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि पिछले सेशन में जो घटनाएं घटी वो सब लैप्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने दो चीजें, एक तो प्रोरोग का है, उसी के तहत नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एडजर्नमेंट, अगर हाउस एडजर्न होता तो उनको वो हक मिलता था, लेकिन फिर भी संविधान के तहत भी उनके कदम नहीं है। सांसदों के हंगामे पर सफाई देने की जगह मल्लिकार्जुन ने केंद्र सरकार को ही हंगामे का जिम्मेदार बताते हुए सरकार की मंशा ठीक नहीं होने की बात कह डाली। हम बहुत से चीजें भी उठाना चाहते थे, जैसा कि इन्फ्लेशन का था, नागालैंड का भी था। तो ये चीजें हम जब उठाना चाहते थे तो हाउस ऑर्डर में होना एक, और हमारे 12 सदस्यों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है उसको वापस लेना, और उस सदन में उनको चर्चे में हिस्सा लेने के लिए हम उनको विनती कर रहे। तब उन्होंने नहीं माना, बार बार अर्जन किया, और हर एक घंटे को अर्जन करते, दिन में कम से कम 6 बार 7 बार अर्जन करते हैं। तो इससे ये लगता है कि सरकार की मंशा सदन को चलाने का नहीं है, डिस्कशन करने का उनकी मंशा नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने निलंबन वापस नहीं होने तक धरना समाप्त नहीं होने की बात कहने के साथ साथ सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। अगर किसी वजह से फिर भी वो हठधर्मी करते हैं तो हमको मजबूरन वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके सपोर्ट में हम तमाम लोग जाके एक दिन उपवास कर, एक दिन धरना करेंगे। तो ये जो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और हमारे को दबाने की जो कोशिश चल रही, हमारी आवाज को बंद करने की जो कोशिश चल रही, उसको डेमोक्रेसी में जगह नहीं है। ये ऑटोक्रेटिक है, ये डिक्टेटरशिप है, और आज मोदी जी डिक्टेटरशिप के साथ सदन चलाना चाहते, हुकूमत चलाना चाहते हैं। इसको हम कभी भी होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। हालांकि इसके बाद विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। IANS रिपोर्ट।